प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और काफ़ी बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या अब आने लगी है। पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती है, तो अब क्या करें? पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। कल ही तो पढ़ा था, आज भूल गया। मैं किताब खोलते ही किसी दूसरी दुनिया में खो जाता हूँ या खो जाती हूँ। ऐसा सभी बच्चों को महसूस होने लग गया है। किताबें खोलते ही दिमाग में अलग ही कहानियाँ बनने लगती है। बहुत से छात्रों की ये शिकायत रहती है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। आज हम आपको बताएंगे कि साइकोलॉजिकल टिप्स जो आपको पढ़ने में बहुत मदद करेगी और आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी यहाँ दी जाएगी, जो कि आपको कहीं न कहीं मदद ही करेगी। बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट होगा इसके अंदर, वह है पढ़ाई करने के लिए सही स्टडी जो स्पेस है, वह आपको चुनना होगा। क्योंकि बचपन में मम्मी कहती थी कि ना, जहाँ चा खाते हो वहाँ पढ़ना नहीं चाहिए। साइकोलॉजिकल भी यही कहती है कि पढ़ाई के लिए सही स्पेस, सही वातावरण का चुनाव बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट की राय है कि जहाँ आप सोते हैं वहाँ बैठकर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसी जगह को चुनें जो स्वच्छ हो और कम से कम डिस्टर्बेंस आपके पास में रहता हो। क्या एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है। कि साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में पाया गया है कि जगह बदल बदल कर पढ़ाई करने में चीज़ें याद रखने में मदद मिलती है। जब भी एक जगह पर बैठे-बैठे बोरियत हो तो आपको जगह बदल देनी चाहिए। गौरतलब है कि ट्रिक सबके लिए काम करना करे या नहीं करे, ये ज़रूरी नहीं है। आप आज़मा कर देखें, शायद आपको मदद मिलेगी। दूसरा बिंदु है ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर बना कर रखें। बच्चों, अभी बहुत सारा समय काफ़ी बच्चे जो मोबाइल में और यूट्यूब के ऊपर ये और इंस्टाग्राम की रील्स चलाने में व्यतीत कर रहे हैं। सही स्टडी स्पेस चुनने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही रहेगा कि आप इन भटकाऊ चीज़ों से आप दूर रहें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आप उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि ये सभी आपको डिस्टर्ब करेगी और आपका ध्यान भटकाएगी। अगर आपको सुनना ही है या कुछ देखना ही है, तो जब भी आप कभी डिस्टर्ब महसूस होते हैं तो उस समय आप म्यूजिक सुन सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो रूटीन बनाकर पढ़ाई करना। बच्चों, आपको ब्लॉक्स बना बना के आपको प्रैक्टिस करनी है। जो रूटीन के पहले के टाइम टेबल होते थे, जो कि पहले बनाए जाते थे कि 5 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, वे आपको फॉलो नहीं करने हैं। क्योंकि वो जो अगर आपने लिखा है कि वे 5 बजे मुझे उठना है, अगर उस दिन आप 5 बजे नहीं उठ पाए तो वो पूरा का पूरा शेड्यूल ही आपका बिगड़ जाएगा और आपका पूरा टाइम टेबल ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, पूरे दिन के अंदर आप योजनाबद्ध तरीके से आप ब्लॉक्स बना लें कि भाई पूरे दिन में इस समय का जो टाइम है, ये इतनी बजे से इतनी बजे तक मैं ये चीज़ पढ़ूंगा, ये स्टडी या ये सब्जेक्ट इसमें मैं पढ़ूंगा, दूसरा मैं इसके अंदर यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। तो आप ब्लॉक बना बना के पढ़े, जिससे कि आपको सारी जो चीज़ें हैं वह अच्छे से याद हो जाए और आपके जो पूरा दिन का आपने टारगेट बना रखा है कि पूरे दिन भर में मैं इतना जो कोर्स का ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है वह क्लियर करूँगा, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब अगला पॉइंट आता है हमारे पास में, चौथा पॉइंट, पढ़ाई के बीच में आपको ब्रेक लेना होगा। क्योंकि लगातार आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ा-सा बोरियत महसूस होना शुरू हो जाती है आपको। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी कभी आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा-सा थक गया हूँ या आपकी स्पीड थोड़ी-सी कम हो गई है पढ़ते समय की, तो आपको उसी समय 5 मिनट का या थोड़ा देर का आपको ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। और ब्रेक के लिए आप जो आपको जो ठीक लगे वह आप उसमें काम कर सकते हैं। और ब्रेक करने के बाद वापस आपको स्टडी में आ जाना, जिससे कि आपका ब्रेक का टाइम ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। अब सवाल है कि स्टडी ब्रेक के बीच में क्या करें? वॉक करने जाएँ, गाने सुनें, मेडिटेशन करें, अपना कमरा साफ करें या कुछ खा पी कर लें। गौरतलब है कि स्टडी ब्रेक्स के नाम पर फ़ोन देखना, सोशल मीडिया चलाना, ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहेगा अगला वाला, वह है गोल्स बनाकर पढ़ाई करना। हर स्टडी सेक्शन के लिए गोल सेट कर लें। टाइम बेस्ड बच्चों, टाइम बेस्ड या चैप्टर कंटेंट बेस्ड गोल्स होने चाहिए। जैसे कि 1 घंटे में ये 2 टॉपिक कवर करने हैं और ये दोनों टॉपिक मेरे कवर हो जाने भी चाहिए और ये आपको कर लेना चाहिए। अगर किसी कारण से आपका गोल पूरा नहीं होता तो खुद को कसूरवार ठहराकर इसको यहाँ पर आगे वापस आपको स्टार्टिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि यही काम अगर कंटिन्यू करेंगे तो ही हम यहाँ पे सफल हो सकेंगे। और खुद को ट्रीट भी दें। बच्चों, यदि आप कोई जो सेक्शंस है या कुछ ऐसी कोई महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अगर आप कवर कर लेते हैं, तो आपको खुद को ट्रीट दे देनी चाहिए।
कुछ स्टडीज़ के अनुसार खुद को ट्रीट देना या इनाम देना, खुद को घूस देना लाभदायक साबित होता है। जैसे कि अगर आपको एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर लिया तो खुद को एक चॉकलेट या इनाम आप खुद को दे सकते हैं। इस तरह से आप खुद को भी मोटिवेट करेंगे। और अब आता है हमारे पास में 7वां पॉइंट, और वह है प्रैक्टिस टेस्ट का। क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, आप स्टडी भी कर रहे हैं, आपका टाइम फ्रेम भी चल रहा है, आपने टाइम टेबल बना लिया है, आपने सारा चीज़ पढ़ भी ली है। अब पढ़ने को हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे? तो एनालिसिस करने का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट रहेगा हमारा प्रैक्टिस के टेस्ट के लिए। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट के जो पेपर्स हैं वे मिलते हैं, पुराने पेपर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो जो टेस्ट के पेपर्स हैं या टेस्ट देने का जो सिस्टम है कहीं से अगर अवेलेबल है तो आप टेस्ट ज़रूर दें, जिससे कि आपको ये पता पड़ेगा कि आपकी स्टडी कहाँ तक हो चुकी है, कितना परसेंट आप उसमें जो सिक्योर आप कर रहे हैं और आपको कितने परसेंट स्टडीज़ की और ज़रूरत है, कौन से पॉइंट आपके वीक है, इसी से आपको पता पड़ जाएगा। और अगला पॉइंट आता है हमारे पास में नोट्स बनाने का। अपने नोट्स आपको खुद ही बनाने चाहिए, और क्योंकि प्रिंटेड नोट्स होने चाहिए आपके, और आपको आपके जो भी चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ रहे हैं उसके अंदर आप महत्वपूर्ण जो बिंदु है वे आप कंटिन्यूस में आप नोट करते जाएं, जिससे कि आप जब भी कभी उसको रिवीजन करते हैं या एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं तो वह सारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप सरसरी दृष्टि से देखेंगे या उसे एक रिकॉल करके आप एक बार स्टडी करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी से वो सारा याद हो जाएगा। तो अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा जल्दी याद करने में मदद करते हैं, इसलिए आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए। अगला बिंदु हमारा आएगा दोपहर की पढ़ाई ज़्यादा कारगर। देखिए बच्चों, क्योंकि मॉर्निंग जो टाइम होता है वो और दोपहर का टाइम होता है, ये दोनों ही ऐसे टाइम होते हैं जहाँ हम ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन दोनों ही समय का आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते समय इसका पूरा उपयोग लें, जिससे कि दिन के समय का आप ज़्यादा टाइम यूज़ करोगे तो आपका जो कोर्स है और जो चैप्टर्स है वे भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, वह हेल्थी खाना। बच्चों, एग्ज़ाम टाइम के अंदर हमको जो खाने का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हम स्पाइसी खाना खाएंगे तो पेट में गड़बड़ हो सकती है, और ज़्यादा भी खा लेंगे तो भी हमको नींद आने की समस्या से गुजरना पड़ेगा। तो आप लिमिटेड ही खाना खाएं, जिससे कि आपको जो सुपाच्य भोजन भी मिले और अच्छे से उसमें न्यूट्रिशंस हो, सब्जियां हो, फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, प्रोटीन युक्त चीज़ों का आपको खा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी सेहत भी कंप्लीट ही बनी रहे। अब हम अगली बात करेंगे, बड़ी चीज़ें याद रखने के लिए गहरी नींद लें। बच्चों, क्योंकि पूरे दिन हम लोगों ने स्टडी कर ली है, सुबह जल्दी उठे हैं, दिन में हमने ब्रेक भी लिए है, काफ़ी सारा रिवाइज भी करा है, तो ये कंप्लीट होते होते शाम होते होते या रात होते होते हम लोगों की जो स्टडी की जो स्पीड है, लर्निंग की स्पीड है, वह कम हो जाती है। तो इस लर्निंग की स्पीड या इसको वापस बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गहरी नींद लेनी पड़ेगी। और नींद का टाइम आप फिक्स रखें कि 10:30 बजे तक आप सारा काम निपटा लें, जिससे कि आप कंटिन्यूसली इसके अंदर यहाँ पे पढ़ाई कर सकेंगे। तो इन महत्वपूर्ण चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें और इनका पालन करें। बच्चों, इसके बाद जो टाइम आता है वह है ग्रुप स्टडी का। यदि आपने आपका स्टडी का जो ग्रुप बना रखा है बच्चों के साथ में, यानी कि कुछ फ्रेंड्स है और फ्रेंड्स का ग्रुप बना रखा है, तो आप उसमें जो कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको कन्फ्यूजन्स में है तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि डिस्कस से आपका जो भी क्लेरिफिकेशन है वह भी और अच्छे से हो जाएगा। और इसी के साथ ही यदि आपको समय मिलता है तो आप जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है उनके लिए आप ऑनलाइन स्टडी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे जो टीचर्स हैं वे अवेलेबल रहते हैं आपको जो भी आपका मटेरियल है वो प्रोवाइड कराने के लिए। तो जो भी टॉपिक आपको कठिन लग रहा है तो आप यूट्यूब पर सर्च करें, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आपको वो जो टॉपिक है वो प्रोवाइड कराएंगे। जो बेस्ट लगे, जिसका आपको जो उसने एक्सप्लेन करने का तरीका है वह आपको ठीक लगे, तो आप उसको इस्तेमाल करके आप जल्द से जल्द उसको समझ सकेंगे। तो बच्चों, ये जो पूरी तरीके हैं मैंने आपको बताए हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी मदद भी करेंगे। यदि आप इनमें से कुछ भी तरीके इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़रूर करें, जिससे कि आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे।